जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम। जयो वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम। जय गौरार्णिताय जय गौरार्णिताय गौरार्णिताय जय गौरार्णिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त कथित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां हरिनाम संशयामि। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्वं परम स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्य स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। दास भक्तों का स्वागत है। हमारे बीच में एक वरिष्ठ भक्त भी हैं, हिज ग्रेस अनुकूल अति प्रिय प्रभु। तो आज वो मेरा एग्जाम लेने आए हैं कि प्रभु जी कैसा क्लास लेते हैं। कोई बात नहीं, तो कुछ गलती हो तो क्षमा करना प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का स्वागत करना चाहेंगे। और भी अगर कोई सीनियर डिवोटी है, मुझे पता नहीं, तो हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। तो प्रभु जी जो है दिल्ली से हैं, बेसिकली अभी एम्स जोधपुर में सेवा कर, मतलब सेवा तो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट सेवा करते हैं साथ साथ में टीचिंग भी करते हैं। तो ये प्रभु जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। प्रभु जी भक्ति वृक्ष भी चला था। वो आपकी शरण में प्रभु जी। ये आपकी विनम्रता है प्रभु जी। चलिए, हम लोग के पास समय थोड़ा कम है, तो दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है ना। और मेरे पीछे पीछे आप लोग रिसाइट कर सकते हैं, जिसके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस ना हो, है ना। इसको एक पर्टिकुलर रिदम में रिसाइट करना होता है। तो श्लोक उच्चारण करने का भी अलग अलग रिदम होता है, एक एक तरीके से, तो वो सीखना चाहिए। तो मैं जो है आपको श्लोक निकाल के दे रहा हूं और फिर उसको शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। और हम लोग रिसाइट करेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा पहले कि किस रिदम में इसको रिसाइट करना होता है, और फिर जो है आप लोग
प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पहले सुन लीजिएगा कैसे रिसाइट करते हैं। ओके। ना जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप में से कोई रिसाइट करेगा एक बार और? कोई भी? उसके पीछे पीछे हम लोग सब रिसाइट करेंगे। प्रभु जी मैं करूं? हाँ। न जायते मृते वा कदाचित् ना नायं जायते, हम आपके पीछे पीछे करेंगे। ना जायते ठीक है। म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवित्वा न भूयः नायं नायं भूत्वा भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो अजो अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, तो अभी मैं जो है आपको अभी इसका हम वो पढ़ेंगे शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद और फिर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। अब धीरे धीरे बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक आ रहे हैं डिस्कशन के लिए। इस श्लोक के अंदर आत्मा के बहुत सारे गुण बताए गए हैं, 4 क्वालिटीज बताई गई हैं और 4 जो है 4 गुण आत्मा के 4 सिम्टम्स, 4 क्वालिटीज और 4 ऐसे मिसकंसेप्शंस को भगवान हटा रहे हैं जो आत्मा के बारे में लोगों को होते हैं। ठीक है, तो आप में से कोई पढ़ेगा जिसका रीडिंग अच्छा हो, वो पढ़ सकते हैं। ये वाला, ये रहा शब्दार्थ अनुवाद बताता। पढ़िए। ना कभी भी जायते जन्मता है, मृत्यते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, ना कभी नहीं, अयम यह, भूत्वा होकर, भवित्वा होने वाला, वा अथवा, ना कभी, भूय अथवा पुनः होने वाला है, अजय अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, ना नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीर शरीर में। आत्मा के लिए कभी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर
जन्म लेता है, आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य, वह नित्य शाश्वत और सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्य अवस्था या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उप सृष्टि नहीं होती। शरीर की उप सृष्टि संतानें हैं, और वह भी वृष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वह किसी ना किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई अपवृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इस प्रकार का एक श्लोक आया है, ना जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुताशिन बधु ग्रसित न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अच्छा, नायम कुतश्चितम भवूत क्रशित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशेष शब्द विपिष्ट का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण होता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति की चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुष के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यक्ति विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणोरणी याने हंतो महियान आत्मस्थ जानो निहितो गुहायाम तम कृतो पश्यति वित शोको धातु प्रसादाम ही मात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा शरीर दोनों आत्मा रूपी इन उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के ही उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो आप सभी का स्वागत है। काफी लंबा तात्पर्य था और बहुत सारी चीजें इसमें प्रभुपाद जी ने कवर किया है, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज पे। ओके, हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे क्योंकि एक श्लोक हमको कवर करना होता है रोज। तो लेट्स सी। तो ये श्लोक के लास्ट में आप एक शब्द देख रहे हैं क्या? ना हन्यते हन्य माने शरीरे, इस श्लोक की लास्ट लाइन में। और कल का जो श्लोक था मतलब 2.19, उसके लास्ट में भी एक लाइन थी ना हन्यते, और आज के श्लोक में भी एक लाइन है ना हन्यते। इसका मतलब दोनों श्लोक हैं वो लिंक्ड हैं वापस, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवत गीता को जब पढ़ते हैं ना तो बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, स्क्रूटिनाइजिंगली, गहराई में जाके एक एक पॉइंट ये क्यों बोला जा रहा है, उससे अब्जॉर्प्शन आता है। अदरवाइज हम भगवत गीता पढ़ भी रहेंगे लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो ये जो श्लोक है और पिछले श्लोक में लिंक है। पिछले श्लोक में भगवान ने दो चीजें बताई थी, किसी को याद है कल के क्लास में क्या मैंने बताया था? कल के श्लोक में भगवान ने दो स्थिति बताई थी जिसमें जीवात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई बता सकते हैं ऐसी दो कौन सी स्थिति मैंने बताई थी जिसमें जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। पहली स्थिति है जिसमें जीवात्मा का नाश नहीं होता है, और दूसरी स्थिति में जब जीवात्मा अपने आप को मारने का प्रयास करता है तो उस स्थिति के अंदर भी उस जीव का मतलब उस जीव की आत्मा का नाश नहीं होता है। वेरी गुड। आपने नोट्स बनाए हैं ना? जी प्रभु जी। इसलिए याद है, बिना नोट्स बनाए इसलिए याद है। हाँ, और आप अभी नोट्स खोल के देखे होगा आपने शायद ना। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। वो ये दो चीजें बिल्कुल इजी है ना। हाँ। जीवात्मा की एनीवे इट्स नॉट रॉन्ग, नोट्स खोल के देखना गलत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाए तो कुछ तो यूज लेंगे ना। मैं इसको वैसे नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा है नोट्स देख के पढ़ो फिर भी अच्छा है, इट्स गुड। आपने सही बताया। एक्चुअली नोट्स मैंने अपनी शाम को बनाए ना, इसलिए याद है। ओके, तो पॉइंट ये था, कल के श्लोक में हम बता रहे थे कि दो स्थिति होती जिसमें दो स्थिति में जीवात्मा नष्ट नहीं होता। एक तो जब जीवात्मा किसी दूसरे जीवात्मा को मारता है तो भी वो नष्ट नहीं होता है, जीवात्मा स्वयं को मारने का प्रयास करता है तो भी नष्ट नहीं होता है। आज के श्लोक में क्या बताया गया? जो दूसरी स्थिति है, जब जीवात्मा स्वयं अपने आप को मारने का प्रयास करता है, उस स्थिति में जब जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, अब उस स्थिति से संबंधित भगवान इस श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। कौन सी स्थिति? दूसरी स्थिति। कल के श्लोक में जो दूसरी स्थिति थी कि जीवात्मा स्वयं को मारने का प्रयास करता है लेकिन मार नहीं सकता, जीवात्मा खुद को भी मार नहीं सकता, और जो ऐसा सोचता है कि जीवात्मा खुद को मार रहा है वो अज्ञानी है। तो इस बात को और भगवान गहराई से समझा रहे हैं आज के श्लोक में, है ना? तभी तो ना हन्यते शब्द आया है, ना हन्यते दोनों श्लोक में। आप समझ पा रहे हैं? अगर हम गहराई से देखें इस श्लोक के अंदर तो चार विशेषताओं का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। जो नोट्स बनाएंगे उनको ठीक से समझ में आएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वरना ये चीजें ऊपर से जाएंगी। तो आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे तो सब चीजें क्लियर होंगी। तो चार विशेषताओं का वर्णन किया गया है, आत्मा की चार विशेषताओं का इस श्लोक में। क्या क्या विशेषता है? अजो, नित्य, शाश्वतो, पुराणो। अजो मतलब जो अजन्मा है, नित्य मतलब जो नित्य है, सदा रहता है, शाश्वत मतलब शाश्वत है ना, और पुराण मतलब पुराना नहीं होता, पुराना है, पुरातन, सबसे पुराना। ये चार विशेषताएं हैं, अजो, नित्य, शाश्वत और पुराण। ये चार विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और चार निषेधों का वर्णन किया गया। निषेध मतलब जो नहीं है, मिसकंसेप्शंस हैं। कौन कौन से चार निषेध? पहला है ना जायते, मतलब जन्म नहीं लेता आत्मा। दूसरा मिस इंफॉर्मेशन, मिस कंसेप्शन है लोगों में, ना म्रियते, आत्मा मरता नहीं है। मतलब ना तो आत्मा जन्म लेता है, लोगों को लगता है आत्मा जन्म लेता है, या लोगों को लगता है आत्मा मरता है, तो ना तो जन्म लेता है ना मरता है। तीसरा जो है क्या? नायम भूत्वा भवित्तावाना भूया, मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा एक बार उत्पन्न हो गया तो उसके आगे उत्पन्न नहीं होगा। एक बार आत्मा
उत्पन्न हो गया उसके बाद उसको जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। और चौथा जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार नष्ट, शरीर के नष्ट होने पे नष्ट हो जाता है, ना हन्यते हन्य माने शरीर, ऐसा नहीं है कि शरीर के नष्ट होने पे आत्मा नष्ट हो जाता है। तो 4 क्वालिटीज का वर्णन किया गया है आत्मा का, 4 विशेषताओं का, और 4 निषेध, निषेध मतलब जो नहीं है, 4 मिसकंसेप्शन जो लोगों में है। क्या, कौन कौन से मिसकंसेप्शन है? लोग समझते हैं कि आत्मा का जन्म होता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया नहीं होता है। लोग समझते हैं कि आत्मा की मृत्यु होती है, यहाँ बताया गया नहीं होती है। और बताया गया कि आत्मा एक बार ही, लोग सोचते शायद ये एक ही जीवन है हमारा, इसके आगे कोई जीवन नहीं होगा, इससे पहले कोई जीवन नहीं था, लेकिन एक बार ही नहीं, अनेक बार, है ना, आत्मा शरीर ग्रहण करता है। और चौथा क्या है? शरीर के नष्ट होने में आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो ये चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो हम इसको चर्चा करेंगे सीक्वेंस से। तो पहला है, ये जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेता, ठीक है ना जायते, तो जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेता, ये तो आप सबको पता है, हम इसको देखते भी आए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जीवात्मा जन्म लेता है, देखने में ऐसा लगता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो लगता है कि जीवात्मा ने जन्म लिया है। ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि आपका जन्म होता है, हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आत्मा का कोई जन्मदिन होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म ही नहीं हुआ। जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो आत्मा का जन्मदिन मना ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो बहुत पुराना है। हमको पता नहीं आत्मा का जन्म कब हुआ, आत्मा का जन्म होता नहीं, ना मृत्यु होती है। तो शरीर का जन्म होता है, लेकिन देखने में लगता है कि आत्मा का जन्म होता है ना। और कैसे शरीर का जन्म होता है, कैसे आत्मा प्रवेश करता है, ये आपको मिलेगा भागवत के 3रे स्कंद के 31वें अध्याय में, जिसमें ये हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं एम्स वाले, प्रभु जी ये बता सकते हैं, इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी है, तो इनका लाभ उठाएंगे आज हमारे क्लास के अंदर आने का, है ना। तो जैसे साइंस बोलता है, मॉडर्न, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा, मेरे पास बायोलॉजी मैथ्स दोनों था, तो मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा है। तो बायोलॉजी में ऐसा सिद्धांत है कि जो है बच्चा जो होता है वो, मतलब मेल और फीमेल यूनाइट करते हैं और उनसे जो है बच्चा पैदा होता है, फिर बच्चा निकलता है गर्भ से बाहर, है ना। ऐसा करके थ्योरी है कि 9 महीना माँ के पेट में रहता है, और फिर बहुत सारी चीजें साइंस बताता है, लेकिन साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं एम्स में क्लास लेने जाता था, एम्स जोधपुर में, तो इनको पता है प्रभु जी को, तो वहां पर जो एक डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, उसमें एक HOD है मैडम, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। एक बार चर्चा चल रहा था हमारे बीच में कि जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो रोता क्यों है, तो उन्होंने बोला क्योंकि जो है ये इसके स्वस्थ होने की निशानी है, बच्चा रोता है ना। मतलब अगर बच्चा गर्भ से बाहर आके रो रहा है, ये इसका मतलब ये उसके स्वस्थ होने की निशानी है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोलते, वेद बोलते हैं कि बच्चा गर्भ से बाहर आके रो रहा है, इसका मतलब बच्चों को गर्भ में बहुत कष्ट मिला है। पर और भी गहरी चीज क्या है कि बच्चा गर्भ में ये आया कैसे, लाइफ कैसे आया उसके अंदर। तो वेद, ये जो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 3रे स्कंद के 21वां अध्याय 31 चैप्टर, उसमें कपिल भगवान बोलते हैं कि जब क्या होता है कि पुरुष का जो वीर्य होता है, वीर्य सीमेन, पुरुष के वीर्य के अंदर आत्मा होता है, और पुरुष जब जो है वीर्य छोड़ता है माँ के गर्भ में, तो वो जो वीर्य होता है उसमें जो है सारे स्पर्म पार्टिकल्स मूव नहीं करते। जिस स्पर्म पार्टिकल में सोल होता है वही स्पर्म पार्टिकल जाके और मेरे को हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है, ओवम बोलते हैं इंग्लिश में, ओवम, तो ओवम के साथ यूनाइट करता है। तो वो जो स्पर्म पार्टिकल होता है उसके अंदर आत्मा होता है, क्योंकि आत्मा का साइज बहुत छोटा होता है। और फिर ये सारा बताया गया कि पहली रात को जो है वो ओवम जो होता है लिक्विड की, वो जो वो लिक्विड के समान होता है वो द्रव्य, फिर जो है छठे रात को बेर के समान बन जाता है, नहीं हाँ, छठे रात को वो जो है एक मतलब बेसिकली ऐसा बताते हैं कि बुलबुले के समान बन जाता है, और उसके बाद 10 दिन के बाद एक बेर के समान बन जाता है, फिर उसके अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ये सब लिख रखा है। तो ये जो है सोल जो है ऐसा, इसलिए जो है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि है ना स्पर्म और ओवम के अंदर लाइफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीर्य के अंदर कोई जीवन नहीं है, वो आत्मा जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो लिक्विड वेस्ट है। आप समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई अबॉर्शन करवाता है तो ये बहुत घृणित है, क्योंकि पहले दिन से ही लाइफ होता है उसके अंदर, पहले दिन से ही उसके अंदर प्राण होता है। तो जो लोग अबॉर्शन कराते हैं वो सोचते हैं कि ये तो मांस का टुकड़ा है, इसको निकाल के फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं,
ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि फर्स्ट डे से लाइफ रहता है, आप समझ गए। तो जीवात्मा जो है जन्म लेता है इस प्रकार से, मतलब जन्म नहीं लेता, सॉरी, जीवात्मा जन्म नहीं लेता है। और कैसे आता है मैंने आपको बताया, पर शरीर जन्म लेता है, आप समझ गए। और ऐसे जीवात्मा कभी मरता नहीं है, जीवात्मा कभी नहीं मरता। आप तो कॉमन सेंस की बात है, कि वो लोग बोलते हैं अरे मर गया, ये चले गए, ये चले गए, रोते हैं। अरे कौन चला गया भाई? जिसको इतना बड़ा आपने, भय भी मिला। जिसको आपने देखा वो तो आपके सामने ही है, वो तो कहीं गया ही नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए रोते रहे, पापा पापा पापा, है ना। आजकल तो वैसे रोते नहीं है, आजकल तो खुश होते हैं, अरे चला बूढ़ा ही चला गया, है ना, खुश हो जाते हैं, चले चलो जान छूटी, है ना। तो कौन चला गया? जिसको आपने जिंदगी भर देखा वो तो सामने ही है, जिसको आपने नहीं देखा वो चला गया, वो कौन था भाई? तो वास्तव में आत्मा जो है वो मरता नहीं है ना, आत्मा मरता नहीं है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं का वर्णन आता है। आप देखेंगे महाभारत के अंदर एक आश्वमेधिक पर्व आता है। महाभारत में अलग अलग पर्व हैं, भीष्म पर्व, है ना, ऐसे ही आता है आश्वमेधिक पर्व। उसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के समक्ष पापियों की और पुण्य आत्माओं की चर्चा करते हैं, है ना। वैदिक शास्त्रों में ऐसी अनेक घटनाएं आती है जिससे पता लगता है कि कर्मों के हिसाब, कर्मों के कारण जीवात्मा मृत्यु के समय क्या होता है, और मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद उसकी कैसी गति होती है। मतलब आत्मा मरता नहीं है, उसका जर्नी कंटिन्यू रहता है, दूसरे शरीर में जाता है, कहाँ जाता है वो सब वर्णन है। तो अश्वमेधिक पर्व है जो महाभारत का, उसके अंदर वर्णन आता है, श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं, क्या करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि पापियों की और पुण्य आत्माओं की क्या गति होती है उसका वर्णन करते हैं। तो बताते हैं, जब पापी लोग होते हैं जो 4 पाप करते हैं, है ना, कौन कौन से? मांसाहार करना, है ना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना, और जो पाप है, ये जो पाप करते हैं उनकी बहुत दुर्गति होती है। जब पापी व्यक्ति मरता है तो उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। और ये भागवतम में मिल जाएगा, भागवत के 6ठे स्कंद में। यहाँ पर लाइट चला गया है इसलिए थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है। तो भागवत के 6ठे स्कंद के अंदर मिलता है पहले अध्याय में कि यमदूत आते हैं, 3 यमदूत आते हैं, क्योंकि 3 प्रकार से पाप किए जाते हैं, काया, शरीर से, मन से और वाणी से। तो 3 यमदूत आते हैं, और वो यमदूत क्या करते हैं? यम पाश लेके आते हैं और उस आत्मा को शरीर से निकालते हैं, और वो आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहता। फिर उसको पकड़ के लेके जाते हैं, और नर्क के रास्ते तक बहुत लंबा रास्ता होता है ना, लगभग 99,000 योजन, यानी 1,00,000 योजन, और 1 योजन में शायद 8 मील होते हैं, तो 8 लाख, है ना, मील उसको चला के लेके जाते हैं, उसको पीटते हैं कोड़ों से रास्ते में, और उसको जो है गरम गरम भूमि पे चलना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, बीच में कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता उसको। ऐसा शरीर, उसको बेसिकली क्या है कि बहुत टॉर्चर करते हैं। और फिर नर्क में जाके उसको स्पेशल शरीर मिलता है। एक्चुअली जब वो शरीर छोड़ता है, कई जगह तो ऐसा वर्णन है कि जब वो शरीर छोड़ता है, जब आत्मा को वो निकालते हैं, तो उसको तुरंत ऐसा शरीर देते हैं जिसमें वो मरता नहीं है, उसको कष्ट बहुत मिलेगा। कई जगह ऐसा वर्णन है कि नर्क में उसको ऐसा शरीर मिलता है जो मरता नहीं है, पर उसको यातना शरीर बोलते हैं, बहुत कष्ट मिलता है। और ऐसे ही जो है पुण्य आत्माओं का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को, कि जब जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उनको वही वही यमराज, अब यमराज के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में, देवता के रूप में, वो देवदूतों को भेजते हैं उनको लाने के लिए, उस व्यक्ति को लाने के लिए। और वो जो देवदूत होते हैं वो बहुत ही सुंदर विमान लेके आते हैं, है ना, तेजस्वी विमान होता है सूर्य के समान, और इस विमान में उस व्यक्ति को लेके आते हैं यमराज। उसका यमराज धर्मराज के रूप में, देवता के रूप में उसका स्वागत करते हैं, उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें करते हैं, और स्वर्ग में उसको स्थान देते हैं रहने के लिए। आप समझ गए? तो ये पूरा वर्णन है। इसका मतलब आत्मा मरता नहीं है, आत्मा का जर्नी कंटिन्यू रहता है। तो ये मैं बता रहा था। तीसरा है नायम भूतवा भविता वाना भूया, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्मा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार मेरे को 20 सेकंड्स दीजिएगा, मैं गेट खोल के आता हूँ, थोड़ा अंधेरा हो रहा है ना, तब तक आप लोग हरे कृष्णा चैंटिंग कर सकते हैं। गिव मी 20 सेकंड्स।
हरे कृष्णा। तो और ऐसा भी कभी नहीं होता कि जीवात्मा एक बार उत्पन्न होके पुनः उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि कल के श्लोक में मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही खतरनाक अज्ञान है। ये चार्वाक मुनि का फिलॉसफी है। चार्वाक मुनि बहुत बड़े नास्तिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या है ना, यावत जीवेत सुखेत जीवेत, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य। आजकल के डॉक्टरों का यही सिद्धांत है। आजकल के जो मॉडर्न डॉक्टर हैं, क्यों अनुकूल प्रिय प्रभु, सही बोल रहा हूं, है ना, यावत जीवेत सुखेत जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य। उसके बाद है पुनरागमन कुतः, मतलब जब तक जी रहे हो सुखी सुख पूर्वक जियो, और लोन लेके भी घी पीना पड़े तो घी पियो, और क्योंकि ये आखिरी जीवन है, इसके बाद जीवन नहीं है, तो जितना मौज मस्ती करना है, जितना पाप करना है करो। इसी सिद्धांत के कारण इतना हानि हुआ है आज हमारे समाज में, क्योंकि लोग सोचते हैं ये आखिरी जीवन है, तो जो पाप करना है करो, कोई टेंशन नहीं, अगला लाइफ किसने देखा है, जो गलत काम करना है करो। क्योंकि अगर आत्मा कोई इस सिद्धांत को नहीं मानता, कोई ये मानता है कि ये आखिरी जन्म नहीं है, मतलब आत्मा अनेक बार उत्पन्न होता है, तो वो पाप क्यों करेगा? उसको पता है कि आखिरी आत्मा तो मरता नहीं है, अगर मैंने कोई पाप किया तो यमदूत मेरे को खूब पिटाई करने वाले हैं, तो वो गलत काम करेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल की हमारी शिक्षा भी ऐसी है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये एजुकेशन को प्रभुपाद जी बहुत कोसते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे ये स्लॉटर हाउस है मॉडर्न जो है एजुकेशन है, क्योंकि इसमें नास्तिकवाद भरा हुआ है, इसमें भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाता, उल्टा गलत काम करना सिखाया जाता है ना। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये सारे लेक्चर्स ऑनलाइन जाते हैं, तो कल को कोई रिकॉर्डिंग बना के मेरे को जो है एक्सपोज भी कर सकता है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी को चर्चा करना हो तो पर्सनली हम खूब चर्चा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न स्कूल्स वगैरह स्लॉटर हाउस है, मतलब यहाँ कसाई घर है, यहाँ लोगों के आस्तिक भावनाओं को वध कर देते हैं, है ना। तो ये जो है, और शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं, क्या, भूतवा, भविता और भूया। भूतवा का मतलब है भूतकाल, भविता का मतलब है वर्तमान, और भूया का मतलब भविष्य काल। शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीवात्मा ना तो भूतकाल में कभी उत्पन्न हुआ, ना वर्तमान में कभी उत्पन्न हुआ, और ना फ्यूचर में कभी उत्पन्न होगा, है ना। कहने का मतलब है इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना मारा जा सकता है। पर वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं कि जैसे वो एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी, रोबोट करके शायद, ऐसा कोई मूवी था, उसके अंदर ऐसा बताया था कि, और ऐसा सब्जेक्ट भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मैं पढ़ाता था कॉलेज के अंदर, तो मेरे को एक सब्जेक्ट मिला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट में क्या होता था कि ये बताते थे कि ऐसी मशीनें बन सकती है जो मानव की तरह बिहेव करेंगी। अब वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर चेतना कैसे डालोगे। साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि हम ऐसे रोबोट बनाएंगे। एक साइंटिस्ट ने बहुत पहले 1990s में घोषणा किया था कि हम फीमेल ह्यूमन रोबोट बनाएंगे, फीमेल ह्यूमन रोबोट। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस आप कनेक्ट कर लीजिए इसी लिंक पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को मैं बता रहा था बेसिकली, यस,
कि साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि ऐसी मशीनें बनाई जा सकती हैं जिनमें चेतना को डाला जा सकता है। ये ऐसा मानते हैं कि चेतना जो होती है, जो जीवन में लक्षण, जीवन के लक्षण जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि केमिकल्स के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। केमिकल्स से लाइफ नहीं आता, लाइफ से केमिकल आता है। इसलिए प्रभुपाद जी की बुक है लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। प्रभुपाद जी का एक बुक है बहुत सुंदर, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। अब लाइफ से केमिकल आता है, ना कि केमिकल से लाइफ आता है। अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तभी उसके शरीर से पसीना निकलेगा, तभी उसके शरीर से जो है पदार्थ निकलेंगे। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसके शरीर से पदार्थ निकलेंगे क्या? कभी नहीं। तो पॉइंट यही है कि केमिकल से लाइफ नहीं आता, लाइफ से केमिकल आता है। और फिर जो है ये हमने निषेधों का वर्णन किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि आत्मा के 4 विशेषताएं कौन सी है। तो पहला विशेषता बताया गया है आत्मा का, वो है आत्मा अजन्मा है। अजन्मा का मतलब है आत्मा का जन्म नहीं होता, ठीक है। और इसका उदाहरण है बहुत सुंदर। कोई बता सकता है ऐसा लीला जिससे प्रूव हो सकता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता? ऐसी कृष्ण लीला में एक लीला हुई थी। कृष्ण लीला में कैसे लीला हुई थी? क्या प्रभु? आवाज नहीं आ रहा। प्रभु जी एक एक करके हिंट दे दीजिए। हिंट बताइए आप थोड़ा प्रयास ब्रह्मा जी वाले। कौन सी ब्रह्मा जी वाली? ब्रह्मा जी आए थे और जो ग्वाल थे, ग्वाल बाल को उन्होंने उत्पन्न कर दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? और कोई बताना चाहेगा? प्रश्न क्या पूछा आपने? प्रश्न मेरा है कि ऐसी कौन सी लीला से प्रूव करेंगे कि जीवात्मा जन्म नहीं लेता? कौन सी लीला हुई थी ऐसी कृष्ण लीला जिसमें पता लगता है जीवात्मा का जन्म नहीं होता? कोई बताना चाहेगा? आप बाकी सब प्रभु जी माता जी में से। कोई नहीं बताना चाहेगा? ओके, तो आपने सही बताया प्रभु जी, ब्रह्म विमोहन लीला है ना। तो ब्रह्म विमोहन लीला टीचर का काम है हमेशा कंफ्यूज करना, टीचर का काम हमेशा कंफ्यूज करना होता है। तो ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर आप सबने लीला सुना है ना, ब्रह्म विमोहन लीला। तो ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है? ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को चुरा के ले जाते हैं ना। और गाय बछड़ों को चुरा के ले जाने के बाद भगवान क्या करते हैं? वापिस से गाय बछड़े उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो गाय बछड़े उत्पन्न हुए थे, ये कहां से उत्पन्न हुए थे? ये कोई ऐसा थोड़ी था कि वो जो जीवात्माएं थी जिनको ब्रह्मा जी लेके गए थे, उनको तो वास्तव में ब्रह्मा जी ने कहीं छुपा दिया था। लेकिन ये भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। मतलब वो जो जीवात्मा ऑलरेडी थी उनको दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया गया, उनको दोबारा जन्म नहीं दिया गया, भगवान ने अपना विस्तार किया। इसका मतलब एक बार जो जीवात्मा प्रोड्यूस हो गई, मतलब जीवात्मा का जन्म नहीं हो सकता। भगवान ने उनको ऐसा नहीं कि दोबारा जीवात्मा बना दिया वैसे के वैसे, नहीं। जो थी वो जीवात्मा पहले से वही थी, उनको ब्रह्मा जी ने छुपा दिया था। भगवान ने अपने आप का एक्सपेंशन किया, भगवान ने अपना विस्तार किया। इससे पता लगता है कि जीवात्मा जो है वह जन्मा है। दूसरा शब्द है जीवात्मा नित्य है। नित्य का मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन रहित है, ठीक है। तो भौतिक शरीर जब जन्म लेता है तो उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से 6 परिवर्तन? डॉक्टर साहब के अलावा 6 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं शरीर के अंदर? Can anybody tell what are the 6 changes in the body? अब मुझे क्या, उर्दू नहीं आता है, हिंदी इंग्लिश मैंने ट्राई कर लिया, उर्दू मुझे नहीं आता है। उर्दू हरे में कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आपने बताइए, कोई भी बताइए, आप में से कोई भी हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। वो जन्म लेता है, गुड बढ़ता है, गुड।
हाँ बढ़ता है, हाँ फिर वो पैदा करता है, गुड, फिर वो क्षीण होना शुरू होता है, हाँ गुड, फिर उसकी मृत्यु। हाँ। और एक था कि वो रहता है कुछ समय तक, तो इसमें पता लगता है कि ओल्ड माता जी ने यहाँ पर बाजी मार लिया, जवान जवान लोगों को पीछे छोड़ते हुए माता जी आगे निकल गए, है ना। गुड। नहीं प्रभु जी, पता था मुझे आंसर। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई बात हाँ प्रभु जी। नहीं, दोबारा प्रश्न पूछा जाएगा, देखते हैं। ओल्ड इज गोल्ड का एक्सपीरियंस जीतता है या जो है क्या बोलते हैं इसको, जवानी, ठीक है ना। हाँ, आगे से भी करके तैयारी रखेंगे इनके साथ। हाँ हाँ। तो पॉइंट ये है कि 6 चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, पर वो किस शरीर के अंदर चेंज होते हैं, जिसके अंदर आत्मा होता है। आत्मा के अंदर ये 6 चेंज नहीं होते, ये शरीर के अंदर होते हैं। जिस शरीर के अंदर आत्मा होता है वो, उसका जन्म होता है, वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो बढ़ता है, ग्रोथ होता है, फिर वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, हमारे को भी ले सकते हैं, हमारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उसके बाद वो क्षीण होता है और फिर वो खत्म, मृत्यु हो जाता है उसका। पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो ऐसा बोलती है कि आत्मा जो है बीज के समान है और वो बीज से वृक्ष बनने की संभावना होती है, ऐसा बोलते हो। इसका मतलब आत्मा अभी तो बीज है और वो बोलते हैं भगवान वृक्ष है, आत्मा बीज है। तो वो ये बोलना चाहते हैं मायावादी लोग कि बीज से धीरे धीरे हम भी वृक्ष बन जाएंगे, मतलब हम भी भगवान के समान बन जाएंगे। लेकिन ये हमारा वैष्णव फिलॉसफी नहीं है। हमारा वैष्णव फिलॉसफी है जिसमें आत्मा को आग से कंपेयर किया गया, आग की चिंगारी। जैसे आग होती है, आग के अंदर चिंगारियां होती हैं, जब तक वो चिंगारी आग के कांटेक्ट में रहती है वो जो है ज्वालाशील रहती है। जैसी वो चिंगारी अलग हो जाती है, अगर वो चिंगारी पानी में गिरती है तो उसका जो है सारा जो है वो खत्म हो जाता है, उसका जो आग का जो वो है गुण। तो उसी प्रकार से जो चिंगारी, जो आत्मा ईश्वर की सेवा में नहीं लगी रहती, वो उस चिंगारी के समान है जो पानी में गिर जाती है। तो ये हमारे वैष्णव सिद्धांत में इसको कंपेयर किया गया है आग की चिंगारी से, ना कि बीज से, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। तीसरा है आत्मा शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब है सदा रहने वाला। नित्य का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। दोनों में डिफरेंस है। देखने में ऐसा लगता है कि नित्य शाश्वत एक है, लेकिन नित्य का मतलब होता है जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता। शाश्वत का मतलब है जो सदा रहने वाला है। तो सदा रहने वाला है आत्मा। तो ये भगवान ने क्यों बोला सदा रहने वाला है? क्योंकि कोई ये बोल सकता है कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है ना। जिस प्रकार भौतिक शरीर में परिवर्तन होता है, कुछ समय बाद भौतिक शरीर जो होता है वो क्षीण हो जाता है, पर जीवात्मा कभी क्षीण नहीं होता है ना। तो इस भगवान इस जीवात्मा को शाश्वत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है क्षय नहीं होता। जैसे शरीर जो है उसमें लास्ट चेंज होता है कि शरीर डिके हो जाता है, सड़ जाता है, लेकिन आत्मा का डिके नहीं होता, आत्मा का क्षय नहीं होता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो जिस प्रकार समय के प्रभाव से शरीर धीरे धीरे क्षय होता है, आत्मा का क्षय नहीं होता है, ये बताया गया है इसमें। और फिर भगवान ने यूज किया जीवात्मा पुरातन है, शाश्वतो अयम पुराणो। तो कोई सोच सकता है कि अगर आत्मा इतने समय से कभी उत्पन्न नहीं होता है ना, और पुराण का मतलब होता है पुरा अपि नवम, पुरा अपि नवम मतलब प्राचीन होते हुए भी नया। आत्मा, कोई सोच सकता है कि आत्मा इतना पुराना है, क्षीण नहीं होता, लेकिन आत्मा बूढ़ा तो होता होगा। क्षीण नहीं होता आत्मा, लेकिन बूढ़ा तो होता होगा ना। भगवान बोलते हैं बूढ़ा भी नहीं होता है ना, इसलिए पुरातन शब्द यूज किया है, पुराण। तो आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है, नवीन। इसलिए बूढ़े व्यक्ति को भी जवानी अच्छी लगती है। क्यों? जवानी जैसा एहसास होता है उसको। क्यों? वो बूढ़ा नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, वो तो शरीर बूढ़ा होता है। आप समझ गए? तो उसी प्रकार से, और सबसे लास्ट में शरीर के नष्ट होने पे आत्मा नष्ट नहीं होता। तो क्या है कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। आगे श्लोक आएगा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम धैती पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुता। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है कि कुछ भी कर ले, और शरीर को कोई बचा नहीं सकता है। तो भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करो,
है ना। आपने वास्तविक स्थिति को मत भूलो। तुमको ये लग रहा है अज्ञान के कारण कि तुम उनको मार दोगे, लेकिन तुम उनको मार नहीं सकते। आत्मा को कोई नहीं मार सकता और शरीर को तुम बचा नहीं सकते हो। तो ये कह के भगवान मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को। और हमारे लिए क्या शिक्षा है, हम नित्य जीवात्मा हैं सब लोग, तो हमको भगवान से संबंध बनाना चाहिए। भक्ति का मतलब होता है भगवान नित्य है, हम नित्य हैं और हमारे बीच में संबंध भी नित्य है। तो ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाओ जो कभी मरेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति की सेवा करो जो महान है, इसलिए इसको बोलते हैं भक्ति। और नित्य धाम में निवास करो। नित्य भगवान नित्य हैं, हम नित्य हैं, भगवान का धाम नित्य है, हमारा संबंध नित्य है, इसी को बोलते हैं भक्ति। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, ना कि टेम्पररी अनित्य व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे भागना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, है ना, सत्संग करेंगे, तभी ये संभव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप में से जो लोग भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, हमारा एक सुबह सुबह स्काइप का चैंटिंग ग्रुप चलता है, उसमें आप सब पधार सकते हैं, आपका स्वागत होगा। उस स्काइप के चैंटिंग ग्रुप पे भक्त लोग आके चैंटिंग करते हैं, तो आपको अच्छा लगे तो डिम्पल माता जी जो है आप संपर्क कर सकते हैं। डिम्पल माता जी शेयर कर देंगे आपके साथ लिंक। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ समय है। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एक अपन जो इस्कॉन के जो इस्कॉन से जुड़े हुए वो हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, राधा तो गोरी कान्हा क्यों काला, मतलब डिफरेंट क्या है इन दोनों में, मतलब डिफरेंट क्या है? आपने एक मूवी देखी ना अभी, एक मूवी पे बैन लगा है, कृष्णा लीला, एक मूवी पे बैन लगा है अभी, पता है ना? हाँ नहीं, मूवी कम देखता नहीं हूँ। हाँ, आप तो शायद सतयुग के व्यक्ति हो। मैं बता देता हूँ आपको, एक मूवी है ना, एक्चुअली एक जो है फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा, उसने एक मूवी बनाई है कृष्ण और उसकी लीला। तो कृष्ण लीला में उसने भगवान कृष्ण को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। तो बेस्ट ये है कि हम जो है हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करें। ये जो भजन जो वैष्णव आचार्यों ने दिया है उसको गाने में ही भलाई है। शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सारा भजन बुक लिखा है, भजन, वो उनको गाना अच्छा है। ये गाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, राधा तू गोरी कृष्णा तू काला। तुम्हारा साथ का है क्या कृष्णा? तुम्हारे जेब में लेके चलते हुए कृष्ण को? कृष्ण कौन है पता है तुमको? पता लगेगा कृष्ण कौन है तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, महाविष्णु भी उनके अंश हैं। और हम क्या है, महाविष्णु के पसीने के छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं। और एक ब्रह्मांड के अंदर हमारी क्या स्थिति है, निग्लेक्टेड है हम लोग। और वो महाविष्णु किससे निकलते हैं? गोविंद। और गोविंद कौन है? राधा तू गोरी है कृष्णा तू काला। मूर्ख लोग ऐसा जो ऐसे गाते हैं। कृष्णा कोई छोटी मोटी वस्तु है क्या? कृष्णा बहुत बड़े व्यक्ति है, सम्मान से। हमको नहीं करना चाहिए ये। हमको आचार्य ने जो भजन दिया उसी को गाना चाहिए। हरे कृष्ण सबसे बेस्ट है। हम कोई उस लेवल पे नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? हम लोग पतित जीव हैं कलयुग के। अगर हम बहुत ज्यादा भाव भक्ति करेंगे ना तो हम फंस जाएंगे। ये सहजियाबाद हो जाता है, इसको सस्ता। कृष्णा और राधा इतने सस्ती वस्तुएं नहीं है, इतने सस्ते नहीं है, बहुत पवित्र हैं। हम इस जन्म में उनके दास बन पाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके दासों के दास, इससे ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लोग पैसा कमाने के लिए YouTube पे मतलब चैनल खोलते हैं और अलग अपने जो मन में आता भजन गाते हैं। जैसे अभी एक तथाकथित कथावाचक थे, उन्होंने कृष्ण बलराम के लिए बोला कि शराब पीते हैं, तो वो नरक में जाने वाले हैं, पता है आपको? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो बहुत सस्ती बातें करते हैं ना, वो कोई भक्ति वाले नहीं, सहजिया लोग, इनसे बच के रहना चाहिए। हमको वही गाना चाहिए जो आचार्यों ने दिया है। आचार्यों ने बहुत सारे भजन दिए हैं, वो आप गा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि प्रभु जी हम खुद ही कलयुगी हो गया, हम ऐसे मतलब अपने मन से भजन गाएंगे तो ऑब्वियसली वो गलत ही है। तो कलयुग में सब लोग मन माफिक भक्ति कर रहे हैं, इसलिए कुछ भक्ति हो ही नहीं रहा है, केवल मन के हिसाब से। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, इसलिए भक्ति में प्रगति नहीं होता है। इसलिए सालों साल से हम भक्ति में, लेकिन वहीं के वहीं है, क्योंकि गुरु को फॉलो नहीं करते।
अथॉरिटीज को फॉलो नहीं करते, काउंसलर को फॉलो नहीं करते, मन मर्जी करते हैं, इसलिए समस्या है। बिल्कुल गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिल्कुल प्रभु जी, सही बात। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हाँ योगेश प्रभु जी, प्रभु जी हाँ। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ हैदराबाद से बताइए। हूँ मैं, राकेश। हाँ प्रभु जी बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत आपके प्रणाम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताइए प्रभु जी। प्रभु जी आप जो श्लोक में बताए थे आत्मा के बारे में, तो मेरा हाँ। एक डाउट है प्रभु जी कि देखो जैसा अपन जब मीन्स मैं जब मर गया तो हाँ। मेरा शरीर यहीं पे, मेरा शरीर यहीं पे रहता, तो हाँ। जो भी सजा रहती वो आत्मा को, तो आत्मा तो सजा नहीं देती, फिर सजा किसको मिलती प्रभु जी? वो थोड़ा कंफ्यूज होता प्रभु जी इसके अंदर मेरे को। एक्चुअली दो चीजें हैं, दो वर्णन है। जैसे अगर आप Yes. महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्णन आता है कि जो आत्मा होती है जिस व्यक्ति के अंदर, उसके आत्मा को निकाला जाता है, यमदूत निकालते हैं, ठीक है ना, और उसको निकाल के उसको एक ऐसा शरीर दे देते हैं तुरंत, उसको बोलते हैं यातना शरीर। और फिर वो शरीर मरता नहीं है, उसमें उसको कष्ट बहुत होता है, तो उसको एक शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो दिखता नहीं है। उस शरीर के अंदर आत्मा चली जाती है और फिर उस पे उसको पीटते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं हम लोग, अगर उसने बुरे कर्म किए। और कई जगह ऐसा वर्णन है कि शरीर यहीं छूट जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद में जो होता है, मतलब ग्रॉस बॉडी जो होता है हमारा, एक तो होता है ग्रॉस बॉडी, एक होता है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यहीं छोड़ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो सूक्ष्म शरीर और मतलब बेसिकली आत्मा होता है, उसको निकालते हैं यमदूत ऐसे पकड़ के, यम पास से, उनके पास एक रस्सी होता है स्पेशल, उससे उसको खींच लेते हैं आत्मा को, और फिर उसको जो है लेके जाते हैं यमलोक में। कई जगह ऐसा वर्णन है जो उनको वहां पर ऐसा शरीर मिलता है जिसको यातना शरीर बोलते हैं। वो ऐसा शरीर होता है, वो मरेगा नहीं, वो छिल जाएगा, कट जाएगा, है ना। अच्छा। और उससे उसको इतना यातना देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सुअर बनाना है या किसी को कीड़ा बनाना है, जो मल में रहने वाला कीड़ा है, तो उसको ऐसे कुंड में पटक देंगे लेके जाके, उस कुंड में बहुत सारा मल भरा हुआ होगा और उसको कई करोड़ वर्ष तक उसी कुंड में रहना पड़ेगा। और फिर जो वो ट्रेनिंग हो जाएगा उसका रहने का, फिर उसको जो है ऐसे कीड़े के माँ के गर्भ में डाल देंगे, फिर वो कीड़ा बन के निकलेगा और फिर उसको जो है ऐसा, ये वर्णन है। अच्छा, है ना। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी और एक लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी। अभी हाँ। सपोज मैं पाप किया, सब कुछ किया, अंत समय में सपोज मेरे मुंह से, मेरे जबान से निकल भी गया भगवान का नाम, तो मेरे सारे पाप जो भी किए मुझे वो चले जाएंगे अगर भगवान का नाम लेने से? अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप, इसमें दो चीजें हैं। जैसे अजामिल ने भगवान का नाम लिया था, लेकिन अजामिल जो थे उन्होंने नाम अपराध नहीं किया था, उन्होंने अपने पुत्र का नाम लिया था, तो इसलिए उसका जो है वो छूट गया, है ना। पुत्र को बुला रहे थे, लेकिन ऐसा था कि अजामिल ने कोई नाम अपराध नहीं किया था। लेकिन हमारे केस में अगर हम ये जानबूझ के पाप करेंगे कि मैं तो नाम लेता हूँ, फिर कुछ भी कर लूंगा और नाम लेके मुक्त हो जाऊंगा, तो वो नाम अपराध होता है, फिर उसमें ऐसा नहीं होगा। और ऐसा होना भी मुश्किल है कि मैंने जिंदगी भर मैंने पाप किया और अंत समय भगवान का नाम निकल गया, ऐसा बड़ा मुश्किल है। समझ गए आप? और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो 3 प्रकार के वो जो पाप बोले ना प्रभु जी आप, वो तो यमराज 3 प्रकार के, एक मन से करे सो पाप है, तीन प्रकार से हम पाप करते हैं। एक मन से भी पाप होता है। अगर हम किसी वैष्णव के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी वैष्णव को देख के खुश नहीं होते, तो वो अपराध हो जाता है ना। मतलब ये तो अपराध में आता है, लेकिन पाप का मतलब होता है, जैसे मन से भी बहुत सारे तरह के पाप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मन से किसी के प्रति बुरी भावना रखना, है ना। और दूसरा पाप होता है वाणी से कुछ गाली दे देना, कुछ ऐसा बोलना जिससे उसको बुरा लगे। और तीसरा जो है शरीर से। तो इसलिए 3 यमदूत आते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। तो ये मंदिर कब खुलेगा? ये प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसके लिए तो आपको भगवान से पूछना पड़ेगा। ये आउट ऑफ सिलेबस है। यही प्रश्न है। 1 तारीख को खोल दीजिए ना। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली हम लोग ने डिसाइड तो किया, लेकिन अभी क्या है कि फाइनल डिसीजन लेना बाकी है स्टीयरिंग कमेटी में। टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं
ये हम यही सोच रहे हैं कि अभी कोरोना बहुत बढ़ रहा है जोधपुर में, तो देखते हैं। विचार तो है कि 2 घंटे के लिए खुलेगा शाम को, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जो भक्त नियमित भक्त आते हैं उनको दर्शन करवा दो गुरुजी एक बार। ऑनलाइन तो करवा ही देते ना, ऑनलाइन आरती चल रहा है अभी, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें प्रसाद भी नहीं लेना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रसाद कैसे आएगा गुरुजी? मैं वही बोल रहा हूँ, प्रसाद का टेंशन खत्म। हरे कृष्ण, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी मरने प्रभु के जी। बाद अभी ये दो आवाजें आ रही हैं। आप हाँ। पूछिए माता जी, आप पूछिए माता जी। हाँ, थैंक यू। हेलो हाँ, हरे कृष्णा, प्रभु जी। पूछिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि ये हरि नाम लेना या फिर कृष्ण नाम लेना, इसका कोई एज हो सकता है क्या कि मतलब इस एज से आप कर सकते हो, या फिर जो यंग जनरेशन है वो भी कर सकते हैं, या फिर वो लोग नहीं कर सकते, ऐसा कोई एज है? नहीं, या इसका फिर कोई भी वो ले सकते? कोई भी कर सकता है। वैसे भक्ति करने के लिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रहलाद महाराज ने बोला है भागवत में कि 5 साल से ही जो है भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। वैसे तो उसका कोई उम्र नहीं होता, मतलब जैसे बच्चा गर्भ में होता है, जब छोटा बच्चा गर्भ में होता है तो उसको इतना कष्ट मिलता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान गर्भ से बाहर निकालो, आपका भजन करूंगा। ये भजन आता है ना, एक जीव जागो, उस भजन में है। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलता है तो लोग गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो भूल जाता है कि मेरे को भजन करना था, और फिर वो क्या है कि वो भूल जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 साल से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जितना जल्दी करोगे उतना लाभ है, मतलब कोई एज नहीं है, जितना जल्दी करो, क्योंकि इतना आसान नहीं है भगवान को प्राप्त करना, है ना। तो प्रहलाद महाराज तो बोले हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से 5 साल से करना चाहिए अभ्यास। तो हम सब लेट हैं। तो प्रभु जी, ये जो 4 आश्रम का जो ये वो है ना, ब्रह्मचार्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, क्या ये हम फॉलो करके भी मतलब कृष्ण नाम ले सकते हैं? अगर हम वो फॉलो करेंगे, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचार्य में हमको यानी कि स्टूडेंट लोग जो होता है, उन लोगों को अध्ययन करना होता है, उन लोगों का मतलब वो जो मेन ड्यूटी होता है वो अध्ययन यानी कि स्टडी। अगर वो स्टडी के टाइम में ये हरि नाम जप करेगा अपना ड्यूटी बंद करके, तो क्या ये मतलब लीगल होगा? नहीं, मतलब अपना काम छोड़ के अगर हरि नाम लेगा तो क्या ये अपना स्वधर्म बोल सकता है? मतलब वो एक श्लोक में बोलता है ना, मतलब स्वधर्म, अगर आप स्वधर्म करेंगे, करके आप मर भी जाएंगे तो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परधर्म करके मतलब महापाप हो सकता है, ऐसा बोलता है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्चुअली क्या है कि हम ये नहीं बोलते कि अपना ड्यूटी छोड़ के हरि नाम करना चाहिए। देखिए, वास्तव में तो एक ही ड्यूटी है हर जीव का, भगवान का भक्ति करना है, बाकी सारा ड्यूटी सेकेंडरी है ना। वास्तव में तो सबसे बेस्ट है कि पूरे दिन भजन करे, लेकिन पूरे दिन भजन कर नहीं सकता तो कर्म करे, अपना कर्म से भगवान को फल अर्पित करे। इसलिए जो है, अगर वो विद्यार्थी है और वो बहाना बना रहा है भक्ति का और पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ये गलत है। उसको अपना पढ़ाई भी करना चाहिए और अपना जप दोनों करना चाहिए। आप समझ गए? मतलब एक स्टोरी में मुझे मिला था, कृष्ण ने वो एक मैंने शायद ये मिथिकल है, मतलब उसमें बोला था, कृष्ण को पूछा गया था कि आपका जो मतलब सबसे बेस्ट भक्त है वो कौन है। उन्होंने बताया, उन्होंने एक ऐसा मनुष्य को मतलब सुना कि वो अपना मतलब तो शायद लक्ष्मी और उसका कंसोर्ट या फिर राधा, ऐसा कुछ होगा। उन्होंने पूछा कि आपने उनको क्यों चुना, आपका तो ऐसा मतलब बहुत सारे भक्त है जो आपके मतलब हरि नाम आपके नाम लेते हैं, हर वक्त आपके नाम लेते रहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे नाम लेते हैं, बट ये जो मैंने जिनको सुना वो मतलब खुद का कर्म इतने अच्छे से कर लेता है, मतलब मेरा नाम ना भी ले तो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो वही मतलब मैं उनका समझ गया, कर्म है और कर्म ही धर्म है, ऐसे मैं समझ हाँ। गया आपकी बात। तो एक्चुअली हाँ। क्या है सब लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं शास्त्र से और वो अपना मत प्रेजेंट कर देते हैं। सत्य बात तो ये है, देखिए ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि ब्रह्मचारी ही प्राप्त करता है भगवान को, और ऐसा भी कहीं लिखा हुआ नहीं कि गृहस्थ प्राप्त नहीं करता। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो आप बता रहे हैं
ये अलग से कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। ये क्या है, लोग जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो जिनको एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में अलग अलग आश्रम है ना, तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि साधु संत लोग अपना समय वेस्ट करते रहते हैं, इतना भक्ति करते हैं। देखो हम लोग सारा कर्तव्य निभा रहे हैं, वास्तव में कई लोगों को ये घमंड होता है कि देखो मैं इतना सारा कर्तव्य निभाता हूँ, ठीक है भक्ति नहीं कर पा रहा लेकिन इतना सारा लेकिन सत्य बात बताऊं आपको, सत्य बात ये कि कर्तव्य निभाना भक्ति नहीं है। कर्तव्य तो आपको निभाना है क्योंकि आपने शादी किया, शादी किया तो ये आपका चॉइस था, भगवान का चॉइस नहीं था, इसलिए आपको ये परिवार का पोषण तो करना पड़ेगा। ये भक्ति में नहीं आता है। अगर आप उनको भक्त बना दोगे तो उनका ख्याल रखना फिर ये भक्ति हो जाता है, क्योंकि वो वैष्णव सेवा होता है। अगर वो भक्त नहीं है तो उनका पालन पोषण करना वो भक्ति में नहीं आता है। इसमें आपको जो है अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति नहीं है परिवार का पालन पोषण करना, दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति मीन्स कृष्ण सेवा और कृष्ण डिवोटी सेवा। अगर वो कृष्ण के डिवोटी हैं तो उनका पालन पोषण करना दैट इज भक्ति, दैट इज हायर। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान का भक्ति करता है, नियमों से पालन करता है सारे नियम, तो वो ब्रह्मचारी से भी ऊपर है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कलयुग में, इट्स वेरी टफ। इसलिए जो है कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, वो ऐसा कहीं ऑथोराइज सोर्स नहीं है। अगर कोई किसी ने आपको बोला है तो आप उससे दिखाइए, बोले मेरे को दिखाओ कहाँ बोला गया है। बिना प्रूफ के मानना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अपना उल्लू सीधा सीधा साबित करने के लिए अपने पॉइंट रख देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कलयुग तो जो आश्रम इसलिए है ताकि हम भगवान का भक्ति कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति कर सकता है तो बहुत अच्छा है, पर नियमों से करना चाहिए। पर अगर कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ नहीं रह सकता, तो अगर नियम पालन नहीं करेगा तो बेटर रिमेन ब्रह्मचारी, डू भजन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना, लाइक दैट। ऐसा है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न था ना पूनम माता जी? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, आप क्या, मैं सोचा कहाँ चले गए आप, ऑफ मोड में चले जाते हैं आप कभी बीच बीच, बताइए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि आपने बताया कि मरने के बाद दूसरा शरीर कितने समय बाद मिलता है, क्योंकि आप बताते हैं कि वो नरकों में जाता है, नर्क में 1 साल तक इस नर्क में रहेगा, सो एंड सो नर्क में रहेगा, फिर इस नदी में जाएगा, फिर इस नदी में जाएगा। तो मतलब मरने के बाद शरीर कितने टाइम के बाद उसको मिलता है? आपके मन में ये प्रश्न आया क्यों, मैं जानना चाहता हूँ सर रीजन। मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब क्यूरियोसिटी थी कि मरने के बाद नेक्स्ट शरीर कितने, नेक्स्ट जो भी बॉडी होती है वो कितने टाइम के बाद मिलती है। अगर उसको नरक यातना मिलेगी तो उसको नेक्स्ट, वो डिपेंड करता है कितने कितने उसने पाप किए उसके हिसाब से कितना। अगर गंभीर पाप किए तो ज्यादा लंबे समय के लिए, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी उसको रखते हैं नरक में। वो डिपेंड करता है उसने कितना गहरा पाप किया है, उसके हिसाब से उसको लंबी सजा भी देते हैं। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसा कोई मैंने फिक्स पढ़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है हो, पर मैंने ऐसा फिक्स पढ़ा नहीं है। मतलब ये उसके कर्मों पे डिपेंड करता है कि उसको कर्म नेक्स्ट बॉडी मतलब कितने हाँ, टाइम के बाद उसने मिलेगी। किस तरह के पाप किए हैं। कई बहुत गहरे पाप किए हैं, बहुत ही मतलब सीवियर, बहुत ही सीरियस पाप किए हैं तो उसको ज्यादा समय तक मिलती है पनिशमेंट, और सीवियर पाप नहीं किए तो मतलब कुछ। जब तक वो अपने सारे के सारे कर्म भोग नहीं लेगा हाँ, नरक के, तब तक उसको नेक्स्ट बॉडी नहीं मिलेगी। यस। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जैसे आपने बोला कि मतलब पुरुष के स्पर्म में जीवात्मा होती है तो वो फर्स्ट डे ही जो होती है ट्रांसफर, तो क्या ओवम में भी होती है? नहीं नहीं, आत्मा ओवम में नहीं होती, वो पुरुष के स्पर्म से जाती है माँ के गर्भ में। अच्छा, ओवम में नहीं होती? नहीं, ओवम में नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में मेंशन्ड है कि पुरुष के स्पर्म में होती है। और पुरुष जो है वो बीज देता है, बीज मतलब आत्मा। पुरुष के शरीर से आत्मा जाता है माता के शरीर में, माता उसको शरीर देती है और पुरुष उसको बीज देता है। तो प्रभु जी जैसे मतलब ओवम तो मींस एग्स हो गए ना, तो एग्स में भी तो मतलब पर शास्त्रों में ऐसा वो मेंशन है एग तो वो बाद में बनता है, एग वो एग बाद में बनता है। मतलब अगर आप उसको पढ़ोगे ना, तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, आप उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न?
ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंड प्रणाम। प्रभु जी आपने वो बताया कि तीन मतलब जीव तीन प्रकार के पाप करता है। हाँ। तो उसमें आपने बताया मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, और तीसरा क्या बताया? शरीर, वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, किसी का इंसल्ट करना, किसी को इंसल्टिंग वर्ड्स बोलना, वाणी से, वाणी से। तो वो भी अपराध में आएगा? अपराध नहीं, पाप, पाप की बात कर। पाप अलग होता है, अपराध अलग होता है। जी जी, पाप में आएगा। हाँ। अच्छा, ये मन के द्वारा जो मतलब पाप होता है हमसे, तो ये तो कलयुग में तो क्षमा है ना, ऐसा बताया जाता है। ये डिपेंड करता है एक्चुअली। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये जो है नए लोग जो होते हैं ना, उनके लिए है ये एक्चुअली। जो गंभीर है, जो भक्त है, उनके लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रेफरेंस एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को ऑलरेडी पता है, इसमें अपराध की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें 6 प्रकार के अपराध दिए गए हैं। मानसिक अपराध वो भी लगते हैं। कौन कौन से? आप देखिए, आपने रूप गोस्वामी का वो पास टाइम पढ़ा है जिसमें रूप गोस्वामी एक लीला स्मरण कर रहे थे, है ना? और एक जो है ना, एक जीव आता है, वो एक एक एक, एक डिवोटी आते हैं, और उनको देख के रूप गोस्वामी तो हंस रहे थे लीला में, और उनको देख के जो है वो उन्होंने बुरा मान लिया। तो पॉइंट ये है तो कि प्रभु जी वो तो योग अलग था ना, वो तो मतलब कलयुग की बात है वो, तो अभी भी ना तो कलयुग की बात है। हाँ, कलयुग की बात है। हाँ। तो पॉइंट ये है कि हमको कोशिश करना चाहिए मन से भी हम किसी के बारे में बुरा ना सोचे, क्योंकि मन से आएगा तो धीरे धीरे एक्शन में भी आ जाएगा, मन से एक्शन में आ जाएगा। सावधान रहना चाहिए, मन से भी नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, प्रयास तो पूरा रहता है प्रभु जी, पर अब हमारा मन इतना मलिन है, इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। इसलिए हमेशा जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, खाली मत छोड़ो मन को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, प्रयास तो वही रहता है, महामंत्र का जप करते रहे। मेरा स्टॉल में बैठ के काम ही यही होता है, भगवत गीता वगैरह पढ़ते रहता हूँ। अच्छा है, चलिए ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।